हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे मालदीव के सुर बदल गए हैं और कैसे मोइजू चीन का पाला छोड़कर भारत के पाले में आ गए हैं। साथ ही ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ मोइजू का, और इंडिया आउट कैंपेन से लेकर इंडिया वेलकम कैंपेन क्या है जो मालदीव में चलाया जा रहा है, इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ समय से भारत और मालदीव के जो संबंध है वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसका कारण है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, मोइजू का चीन के प्रति प्यार है ना। और मोइजू ने पूरा जो राष्ट्रपति चुनाव है वो इसी बेसिस पे लड़ा था कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो वो भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर ही उन्होंने मालदीव के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। साथ ही इस इंडिया आउट कैंपेन के द्वारा भारत के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई, है ना। ये भी कहा गया कि भारत के द्वारा जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दिए गए हैं मालदीव में मेडिकल और रेस्क्यू के लिए, वो यूज किए जा रहे हैं मालदीव पर निगरानी रखने के लिए, ऐसा भी कहा गया। साथ ही मोइजू ने यह कहा था जैसे ही वो राष्ट्रपति बन जाएंगे वो भारतीय सेना को यहाँ से वापस भेज देंगे, है ना, मालदीव से वो वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उन्होंने ये भारत से कहा कि भारत अपनी जो सेना है उसको वापस बुला ले, है ना। और जो हेलीकॉप्टर मेडिकल सुविधा के लिए यूज हो रहे थे हेलीकॉप्टर, उनको भी ऑपरेट कौन करेगा? मालदीव के लोग करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो भारत ने भी अपनी पूरी सेना को वहां से विड्रॉल कर लिया था, वहां से वापस बुला लिया था। ठीक है, लेकिन इस इंडिया आउट कैंपेन का मालदीव पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन की जो खबरें हैं भारत में वायरल हुई, भारत से जो भी यात्री मालदीव की यात्रा पर जा रहे थे उसी टाइम पर उन्होंने होटल्स के टिकट जो भी बुकिंग करके रखी थी वहां पर जाने की, वो पूरी उसी टाइम पर कैंसिल कर दी थी। मतलब बहुत बड़ी संख्या में वो बुकिंग कैंसिल हुई थी। और भारत के लोग मालदीव से ज्यादा लक्षद्वीप को प्रायोरिटी देने लगे, है ना। इसी बीच जो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे मोइजू, उन्होंने इजराइल को, भारत और इजराइल के संबंध पर भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिससे इजराइल भी इस लड़ाई में कूद पड़ा था। और पीने के पानी से संबंधित जो भी समझौता हुआ था भारत और इजराइल के बीच, उसको एग्जीक्यूट कर डाला इजराइल ने। ठीक है, साथ ही इसका असर जो है मालदीव पर बहुत बुरा पड़ा, है ना। मालदीव के जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा घट गया, है ना। जहां 2023 में मालदीव में भारत से लगभग 54 से 56,000 लोगों ने यात्रा की थी, मालदीव गए थे भारतीय लोग। अब वही ये जो संख्या है 2024 में घटकर 34,000 के आसपास हो गई। मतलब 38% का टूरिज्म मालदीव का घट गया। साथ ही मालदीव की सरकार ने चीन के साथ फ्री ट्रेड कर अपने व्यापार को बढ़ाने का जो सपना देखा था उस पर भी पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि मालदीव ने जो फ्री ट्रेड संधि की है चाइना से, उस टाइम पे मालदीव की सरकार मालदीव और चाइना की जो दूरी है वो उसका अंदाजा लगाना, और यहाँ मालदीव से चीन तक जो खर्च आएगा सामान को भेजने में, उसका अंदाजा लगाना भूल गए, है ना। साथ ही फ्री ट्रेड को लेकर भारत के खिलाफ भी एक अफवाह फैलाई गई थी इसमें कि मालदीव ने भारत के समक्ष में फ्री ट्रेड का जो प्रस्ताव है वो रखा था, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट कर लिया, ऐसी अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन बाद में भारतीय जो विदेश मंत्रालय उसके द्वारा क्लियर किया गया था कि मालदीव के द्वारा हमारे पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। और भले ही फ्री ट्रेड ना हो भारत के साथ मालदीव का, लेकिन मालदीव और भारत की दूरी बहुत ज्यादा कम है, तो माल भेजने में मालदीव को बहुत कम खर्च आता है ना, तब भी मालदीव फायदे में ही रहता है। ये ट्रेड को लेकर भी एक नुकसान हुआ मालदीव को। साथ ही जो बजट भारत के द्वारा मालदीव को दिया जाता था, मतलब जो कुछ आर्थिक सहायता मालदीव को भारत के द्वारा दी जाती थी, उसमें भी एक बड़ा झटका मालदीव को लगा। कैसे लगा? है ना, भारत जब भी बजट निकालता है वो अपने पड़ोसी देशों के लिए भी बजट में कुछ पैसा सैंक्शन करता है। तो 2022-23 में मालदीव को लगभग 700 करोड़ रुपए भारत के द्वारा दिए गए थे, लेकिन इंडिया आउट कैंपेन का असर इस बजट पर भी दिखा। भारत ने मालदीव की आर्थिक सहायता 700 करोड़ से घटाकर लगभग 400 करोड़ कर दी, और साथ ही श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भारत ने बढ़ा दिया। तो इन सभी झटकों से मालदीव की जो अकल है धीरे धीरे ठिकाने आ गई, है ना। इसलिए जो हेलीकॉप्टर की सुविधा मालदीव में बंद कर दी गई थी
उसको रिसेंटली रिज्यूम कर दिया गया है ना। रिसेंटली जो मेडिकल एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे थे मेडिकल सुविधा के लिए, और वो उनको बंद कर दिया गया था मालदीव की सरकार के द्वारा, अभी रिसेंटली उसको रिज्यूम किया गया है। साथ ही मालदीव की सरकार के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन को छोड़ वेलकम इंडिया कैंपेन भारत में चलाया जा रहा है। मालदीव के जो पर्यटन मंत्री हैं वो इस टाइम पे भारत में आए हुए हैं। वो भारत की 6 दिन की यात्रा करेंगे और भारत में वेलकम इंडिया करके एक रोड शो करेंगे और यहाँ के यात्रियों को लुभाएंगे। और ये रोड शो जो है वो अलग अलग जगहों पर मालदीव के पर्यटन मंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उन्होंने मालदीव के इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के दौरान इंडिया को थैंक्स कहा है। क्यों थैंक्स कहा है? इकोनॉमी को, जो मालदीव की इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत के साथ मालदीव करना चाहता है उसके लिए भी उम्मीद जताई है। तो एक तरीके से मोइजू और मालदीव की सरकार को ये समझ में आ गया है कि भारत मालदीव का एक अच्छा सहयोगी है और भारत से संबंध खराब करके, चीन के साथ संबंध अच्छे करके मालदीव की जो इकोनॉमी है उसको नहीं सुधारा जा सकता। साथ ही मालदीव ने चीन को ये भी जता दिया है कि हम चीन के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं लेकिन भारत को नहीं छोड़ सकते हैं ना। और चीन के साथ अगर जितने अच्छे संबंध रहेंगे तो चीन तो चाहेगा कि मालदीव भी क्या हो जाए, डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाए ना। डेड ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है चाइना की, इस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए कि कैसे चीन छोटे देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।